वर्णन है जिस पुरुष के चरण मांसल रक्त वर्ण, तलवा बिल्कुल लाल रखा है, एकदम गुलाबी, मनमोहक चिकना पाम, शोभित स्वदेय रहे, जिनको पसीना नहीं आता। बहुतों को तो पसीना टपकता ही रहता है, पालती मारो तो पसीना ही पसीना, बाल्टी भर लो, इतना पसीना आता है। जिनको इतना ज्यादा पसीना नहीं आता, नसें नहीं दिखाई देती हैं पामों की, बहुतों की बिल्कुल ऐसी नीम के पेड़ की डाली जैसी दिखती हैं बहुतों की, लेकिन उसको बड़ा अच्छा बताया गया कि जिसमें नसें नहीं दिखाई देती, ऐसे लोग राजा होते हैं, किसी चीज की कमी नहीं होती। जिनके तलवे में अंकुश रेखा, वह सदा सुखी रहता है। तलवे में भी रेखाएं होती हैं, एक तलवे में ठीक बीचा बीच में एड़ी से लेकर के अंगूठे वाली बगली की जो उंगली है वहां तक सीधी ऐसे रेखा जाती है। ऐसा व्यक्ति एक जगह नहीं टिकता, वह भ्रमणशील होता है। पांव में एड़ी से लेकर वह अंगूठे वाली उंगली के बगल की रेखा तक ऐसे जाती है, सीधी बिल्कुल सड़क जैसी जाती है। तो वर्णन है उसमें, कहा वह व्यक्ति बड़ा विशेष होता है, समाज सेवी होता है, एक जगह पर रुकने वाला नहीं होता, वह भ्रमणशील होता है, परदेश जाने तक के उसके योग बनते। तो वर्णन है, समझ में आ रही है? अब नहीं आ रही हो तो सुन लो। जिनके कोमल चरण, बिल्कुल एकदम कोमल है, बहुतों के तो कठुआ पत्थरा जैसे हुई है, ऐसे कठिन हुए, और जिनमें ठेटें पड़ रही होंगी मोटी मोटी, और फिर वो उसको ब्लेड से काटते भी रहते हैं। ये पाम बड़े अशुभ होता है। पाम ही किसी बड़भागी के सुंदर पाम लगते हैं। इसमें तो ये वर्णन है कि ऐसे चरण किसी के घर पड़ जाएं तो वो चरण देवताओं के चरण पड़ गए हैं घर में। देवताओं के चरणों को बड़ा सुंदर चरण कहा है। इसमें तो लिखा हुआ है कि जब बेटी के लिए घर वर देखने को जाओ तो उसका माथा और उसका पाम जरूर देखना। थपारी से पाम होंगे बड़े बड़े, गंवारों के होते हैं। अब कहने में तो सुनने में तो नहीं लगेगा, ठीक है, हाँ, लेकिन वो ऐसे ही लोगों के होते हैं, और फैले हुए होंगे ऐसे बिल्कुल एकदम, नाखून टूट रहे होंगे, नाखून होंगे ही नहीं, परस्पर सटी हुई उंगलियां, लाल रंग के नाखून, उंगली के ऊपर उंगली चढ़ी न हो, सटी हुई हो, सुंदर एड़ी, गुलाबी नस रहित और छूने में गरम, कछुआ जैसा चरण जिसका होता है, मनुष्य रूप में भी वह अपने आप में राजा होता है, जिसके पाम कछुए की तरह होता है, कच्छप की तरह। इसमें लिखा है, सूप वाली आकृति, श्वेत नख वाले, टेढ़े नसों से घिरे हुए, सूखे पाम, दूर दूर उंगलियां, ये दरिद्रता का प्रतीक है। हाँ, ये दरिद्रता का प्रतीक है। नाखून बिल्कुल सफेद से हो, बिल्कुल ठठुरी हुई सूखी उंगलियां, तो वो ठीक नहीं है, वो बढ़िया नहीं है। पक्की मिट्टी के समान चरण वाला, बिल्कुल जैसे पक्की मिट्टी होती है, और उसके ऐसे पक्के बिल्कुल कठुआ अनासपाती की तरह, जिसमें नौ भी गाड़ो तो जाए नहीं अंदर, नाखून टूट जाए पर नाखून न गड़े, अनासपाती में इनके ऐसे पत्थर की तरह, स्पष्ट इसमें लिखा है, जिनके पत्थर की तरह बिल्कुल कठोर पाम हैं जिनके, वो ठीक नहीं है। जिसके चरण पीले हैं, जिनके पाम पीले हैं, भगवान कृपा करे तो ही माता पिता के हिसाब से उनकी शादी हो, नहीं तो वो प्रेम विवाह वाले होंगे। हाँ, मन मस्ती वाले विवाह करने वाले, वर्णन है इसमें कहा गया है। काले रंग के चरण जिसके बिल्कुल काले हैं, भगवान कृपा करे तो ही वो व्यक्ति शराब पीने से बचे। एकदम काला पाम, बिल्कुल नीचे भी उसको कालमा ही दिखाई देते हैं, और यदि वो मदरा से बच जाए तो भगवान के लिए तालियां बजाए, परमात्मा ने बड़ी कृपा की है। और महात्मा कार्तिकेय ने सब बातें लिखी, लक्षणों का वर्णन किया जा रहा है। और जिन बच्चों के ऐसे हों तो उनको तो बहुत थोड़ा, अभी मैं इसलिए बता रहा हूं, अभी वो छोटे छोटे हैं तो उन्हें संभाल करके रखिएगा। जिनके पाम के तलवे बिल्कुल कालमा लिए हुए हैं, इसमें वर्णन है, कृष्ण पान ऋतु सदा अभक्ष भक्षणे, अभक्षा भक्ष भी खाने वाले वह हो सकते हैं। श्वेत रंग के चरणों वाला, अभक्ष भक्षण करने वाला, बिल्कुल सफेद पाम,
जिसके हैं, जिसके पैरों का अंगूठा बहुत ज्यादा मोटा है, ऐसा व्यक्ति भाग्यहीन। और इसमें ये लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति को चरण पादुका पहनने की आदत ही नहीं है, बिल्कुल उलाना रहता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत दुख उठाता है। चरण पादुका पहनने के लिए है, ठीक है, आप जूतियां नहीं पहनते हैं तो आप खड़ाऊं पहनिए, पहनिए। पाहुन जरूरी है, संस्कृत में इसको पाहुन कहते हैं, अच्छे शब्द में पाहुन। पत्राण भी बोलते हैं इसको। जहां उलाने की जगह वहां उलाना रही है। बहुतों को आदत होती है कि वो पहनते ही नहीं।